घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे और दरिंदों के बजाय कोई घटना स्थल पे मौजूद थे, तो कोई कोई था ही नहीं। बट अब धीरे धीरे अब बातों को बढ़ाया जा रहा है। पुलिस वाले देख रहे थे किस तरीके से कर रहे थे, जैसा कि उन्हीं का राज चलता है अपने भारत में, और किसी का राज नहीं है। जब हम लोग चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, पत्रकार को माना जाता है, लेकिन ये पुलिस वाले क्यों गुंडागर्दी करने के हद पे उतर जाते हैं? जब बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर, आप सुनिए, अगर एबीपी न्यूज के आज तक की चित्रा त्रिपाठी को जब रोका जाता है, उनसे इस तरीके की शर्मनाक बातें कही जाती है, उस एसडीएम के, उस वो जो एसडीएम था हाथरस गांव का, वो जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को गाली गाली नहीं दिया, बाकी सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी जब इतनी बड़ी न्यूज एंकर, कॉमन, अगर मानिए कि अगर हम लोग को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अगर हम लोग मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं माखन लाल से, थोड़ा मोड़ा अगर अपना से ही चाहेंगे कि लोगों को अवेयर करे, जैसे कि दिल ललन टॉप है यूट्यूब पे, अगर उसका कोई प्रेस जाता तो उसका क्या हाल होता? प्रज्ञा मिश्रा को जानते हैं हम लोग, जो कटिंग चाय कभी कभी स्पेशल बनाती है, लोगों से जाकर के जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती है, तो वो हम जो भी खबर होता है वो हम लोग को सुनाती है प्रज्ञा मिश्रा। यहाँ तक कि गांव के बहुत सारे खेतों से होकर के जो न्यूज एंकर से जा रहा था, ऐसा क्यों? मतलब कि ऐसा है कि हमारे भारत में सिर्फ पुलिस वाले का ही दबदबा रहेगा, बाकी और किसी का दबदबा नहीं रहेगा। पत्रकार को तो कोई मान्यता ही नहीं दिया गया है, पत्रकार तो मजबूरी में बन जाते हैं, लोग पत्रकारिता करना ही नहीं चाहते हैं, पत्रकार का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा। अब तो जो भी इज्जत है वो तो पुलिस वालों का ही है, पुलिस वाले गुंडागर्दी करेंगे, पुलिस वाले का ही तो घर है, पुलिस वाले का ही तो भारत है, पत्रकार का भारत नहीं है। बाकी और जो कॉमन लोग हैं उसको मार पीट के घसीट के पुलिस वाले जो भी करेंगे उनके साथ में, वो एक अत्याचार नहीं कहलाएगा। सबसे गुंडा हमारे भारत में पुलिस वाला ही है, और वही हमारे अच्छा भारत में इतना गुंडागर्दी फैला मनीष रहा जी, है। जो हम्म। जो तनुश्री पांडे के साथ जो कुछ भी हुआ वहां, जब वो घटनास्थल पे मौजूद थी, जब उस लड़की का डेड बॉडी को चलाया जा रहा था, तनुश्री पांडे की तरफ से जो प्रशासन के सामने जो सवाल रखे जा रहे थे, और प्रशासन को इस प्रकार हम्म। से उसके सवालों का जवाब न देना, ये कहाँ तक सही था? हम्म। ये तो सही नहीं था ना, जवाब ही नहीं मिल रहा था। वो जो तनुश्री पांडे की जब बात कर रहे हैं, वो पहले पहले जो घटनास्थल पे पहुंची और वो पूछ रही थी कि सर बताइए ये डेड बॉडी है या क्या जल रही है, तो पुलिस वाले क्या बोल रहे थे, तो हमको तो लॉ एंड ऑर्डर पे यहाँ पे भेजा गया, हमको नहीं पता कि डेड बॉडी जल रही है या क्या जल रही है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, बस यहाँ पे हमें बोला गया है कि यहाँ पे रहिए, हम नहीं जानते हैं। यानी कि पुलिस वाला कुछ बता ही नहीं रहा था। अगर आप बात को छिपाएंगे, आप ऑफ कैमरा कुछ भी बोलेंगे और ऑन कैमरा कुछ भी बोलेंगे, मतलब आप दुनिया के सामने उजागर नहीं होना चाहते हैं। पुलिस वाले का यह कहना था हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो पुलिस वाला था जो मनीष जी, मैं वो बात आपकी बात काट रहा हूँ, पर जी ये बोलिए। थोड़ी समर्थन में मैं पुलिस के जाऊंगा कि प्रशासन जो है, प्रशासन के ऊपर जो उच्च अव्वल के दर्जे के जो अधिकारी हैं, या फिर उनके ऊपर जी। मिनिस्टर्स हो गए, सीएम हम्म। सीएम हो गया, मतलब सब लोग आपस में कुछ ना कुछ इंटरलिंक है। उनका उनका आदेश मिलेगा तो उसके नीचे डाउन लाइन वाला काम करेगा, फिर अपर लाइन वाला देगा तो डाउन लाइन वाला काम करेगा। तो प्रशासन उस मामले को देखते हुए कह रही थी कि हमें नहीं पता है इसमें क्या क्या जलाया जा रहा है। प्रशासन को बस वहां आदेश दिया गया था कि आपको किसी मीडिया को, किसी रिपोर्टर को, या फिर किसी आम नागरिक को जहां वो चिता जलाई जा रही है उसके आप समय पे नहीं जा सकते, उसका वीडियो नहीं बना सकते, वहां किसी भी चीज का जायजा नहीं ले सकते। परिवार के वहीं गांव में धारा 144 इसी कारण लागू हो गई थी। अब प्रशासन को कुछ नहीं पता था कि हम, प्रशासन का काम है कि हाँ ऊपर से जैसा आदेश आया, जो आदेश मिला उसका पालन करना, और प्रशासन अच्छा वही ये कर रहा बताइए, था। आदेश आदेश कौन दिया? आदेश देने वाला का नाम बताइए, अगर आपको ये बात की जानकारी हो। अगर न्यूज रिपोर्टर पूछ रही थी, कोई आपके पास में लिखित है? आदेश कौन दिया है कि हमें ये जानने का हक नहीं है, हमारे भारत के जनता को जानने का हक नहीं है कि क्या जल रहा है? वो जो बोल बिल्कुल रहा था कि हक है, हमें याद। आपको हक है, हमको हक है, रिपोर्टर है, एक एक जो जन है, जो जो व्यक्ति है, 135 करोड़ भारतवासियों का का ये दायित्व बनता है कि हाँ वो लोग जाने, जो जो भी हो रहा है देश के अंतर्गत वो लोग जाने। लेकिन ये ऊपर से आदेश आया होगा, तो हो ना हो उसमें नाम कौन कहीं आदेश गुप्त किया? रखने की बात की आपको गई हम हो। बता देते हैं। आपको आपको पता है कि पुलिस वालों से जितना भी अधिकारी है, डीजीपी सबसे बड़े होते हैं, जो कि पुलिस अधीक्षक होते हैं, जो कि वही निर्देश देते हैं।
डीजीपी तो कुछ किया नहीं। उसके बाद में रहा अब पॉलिटिशियंस की बात है। अगर पुलिस वाले आप है, किसी घटनास्थल पे कोई घटना हो जाता है तो आदेश इतना जल्दी कैसे आ जाएगा कि आप ऐसा बताइए, घटना होता है तो वहाँ पे ठीक है बैरिगेटिंग लगा करके पुलिस वाले वहाँ पे तैनात होते हैं, लेकिन रिपोर्टर का तो अपना काम किया जाना काम तो करता ही रहता है ना। रिपोर्टर भी वहाँ पे पहुंच जाता है, रिपोर्टिंग करता है, वो लोगों को बताता है कि क्या घटना हुई। लोग भी तो जानने के लिए इच्छुक रहेंगे कि नहीं। जब ये बात पे लगातार चलाया गया है आज तक पे, जितने भी एबीपी न्यूज है सब पे चलाने के बाद में योगी सरकार क्या बोल रहे थे कि हम ठीक है बर्खास्त करेंगे इन लोगों को। हमें पता नहीं कि आदेश कौन दिया। अगर आदेश होता है तो लिखित होता है। जब लिखित में मांगा जा रहा था कि अगर पुलिस वाले से भी पूछ रहा था उस दिन, ये जो पूछ रही थी, जो रिपोर्टर थी वहां पे, पुलिस वाले से भी पूछ रही थी सर आपको आदेश किसने दिया, तो बोला हमें नहीं पता, बस हमें लॉ एंड ऑर्डर पे यहाँ पे भेज दिया गया। आदेश देने वाला का नाम ही नहीं पता है, क्योंकि इस कांड में पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का हाथ है। जो कि एक आपको एक बीच में फोटो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति क्या नाम है योगी आदित्यनाथ के साथ में है, जबकि उसी का ठाकुर कुछ करके उसका बेटा है जो कि वो बचाने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के पता नहीं फोटोशॉप था क्या क्या था, लेकिन ये आज तक पे ही चलाया गया था कि आदित्यनाथ बोल रहे थे कि ठाकुरों की जवानी में जोश होती है, हो जाता है गलती, इस तरीके से बात ही कहा जा रहा था। बताइए अब आप किस तरीके से राय देंगे। अब हमारे अब देखिए देखिए हमको तो मैंने किस आधार एक पे मिनट एक कहा मिनट एक मिनट तो चर्चा बोलिए हो मनीष रही पाठक है। जी, हाँ हाँ मनीष गुप्ता जी, जी जी बोलिए बोलिए। जी आपने अभी जो बात बोला एक बार और रिपीट करेंगे, जो आज तक पे बोला गया है योगी जी के बारे में। आज तक पे जो ये बात बोला गया है योगी जी के बारे में कि ठाकुरों की जवानी में जोश होती है, जवानी में कुछ भी हो जाएगा, मतलब कि होता है, ये गलती हो जाता है, इस तरीके की बात कहा गया है। एक जबकि मिनट ये मेरे पास अभी भी जी एक इमेज है। जी जी, ये आज तक वाले ने कहे हैं कि गलती हो जाती है। हम्म। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है मनीष पाठक जी? हाँ हाँ बोलिए तो बोलिए, आवाज पहुंच थोड़ी रही। आपकी कहाँ पे आ रही है, लेकिन आवाज आवाज आ थोड़ा रही सा है और पर अच्छा बिल्कुल कीजिएगा स्पष्ट तो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि मनीष गुप्ता जी आपसे कि ये आज तक वाले ने कहा है कि गलती हो जाती है। नहीं, अगर बयान रहेगा तो क्यों, अगर आज तक वालों को इतना हिम्मत कैसे है कि एक मतलब कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके का बयान चलाए। वो मुख्यमंत्री जब तक ले अपने बयानबाजी नहीं देंगे तब तक ले कोई न्यूज चैनल कैसे उनके बारे में कुछ बोल सकता है। आपको आपको लगता है क्या वेट हम्म? वेट वेट, बात किसने कही थी कि ठाकुर से आपकी ऐसी आवाज कट जवानी कट में के आ रही गलती है। हो जाती है? आज तक वाले ने कही या कोई? जी जी बोलिए। जैन भाई आज आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी जी, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बात आप जो ने कहा अभी कि आज तक पर दिखाई गई है कि ठाकुरों से गलती हो जाती है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ। जी, तो ये आज तक वाले ने कहा है या कोई पॉलिटिशियन ने कहा है? मैं ये बात पर बोल रहा हूँ आपको। ये मैं आपको बताया ना कि ये योगीनाथ का बयान है। योगीनाथ जी जो अभी उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनका बयान था कि ठाकुरों से जवानी में गलती हो जाती है। ठीक है। जी, तो आपको क्या लगता है कि तो ये इतने हथरस के व्यक्ति जो उस आप ये बताइए, आप अगर कुछ है, अगर आपके साथ में ठीक है आप पॉलिटिक्स है, अगर हम आपके चाचा भतीजा लगते हैं, ठीक है, हम आपके जी भतीजा जी लगते हैं, आप बहुत बड़े उस राज्य के सीएम है या विधायक है, ठीक है, आप जी अगर जी गलती करते हैं, आप ही का जी भतीजा कोई गलती कर दिया तो आप इस तरीके से जी बयानबाजी दीजिएगा, इस तरीके से कीजिएगा, तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ रह गया। कानून किसके ऊपर जी चलता है, सरकार चलाता है तब तो कानून चलता है। अगर योगी जी जी आदित्यनाथ नहीं कहा होता तो इतना हिम्मत भी नहीं होता कि किसी न्यूज चैनल को इस तरीके का बयानबाजी करना। उसका तो उसी समय दिक्कत हो जाता, एफआईआर हो जाता उसके ऊपर। आप ही बताइए, जी अगर हम लोग न्यूज रिपोर्टर या एंकर बनेंगे तो किसी के भी झूठा खबर कैसे चला सकते हैं। हमारी जो न्यूज है पूरे भारत की लोग देखेगी, 4 से 5 करोड़ के बीच में, 4-5 करोड़ के बीच में जनता देखेगी, एक तो वो क्या मिनट, सोचेगी। मनीष 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 भाई, आप ये जी जो बोलिए। बात बोले झूठा खबर की, तो आपको कुछ याद होगा कि एक बार दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जमायती से रिलेटेड बात हुई थी, शायद आपको याद होगी। फिर से बोलिए, आ, रिपीट कीजिए, थोड़ा सा आवाज कट कट जा रहा है आपका। आपको याद है दिल्ली में जो अभी कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले
जो जमायत को लेके बात चली थी, आपको कुछ याद है? किसको लेकर के? वो जो जामिया इस्लामिया वाला का बात आप कह रहे हैं, जिसमें प्रोटेस्ट लेकर के? जमायती हालांकि जो जमात को जमायती लेकर वाले के जो जमात के वो लोग मतलब कोरोना इकट्ठा हुए थे और अरे वो लोग जहाँ पे कोरोना मौलाना फैला रहा साद जगह की जगह स्टार्टिंग जाकर हुई इससे थी। संबंधित बातें हुई थी। जी, ये आपको याद है? हाँ, हो सकता है कि वो जो बीच में गलत खबर चलाया गया था कि आपको यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना है, यहाँ पे बंदिश बना दिया जाएगा, इस तरीके की कुछ बात कर रहे हैं आप? क्या है वो बात? हमें बताइए, हमें रिपीट कीजिए, क्या मतलब कि क्या था उसका, बात क्या था, हमें बताइए। हमें लगता है कि हमें याद नहीं है इस पे। जैन भाई, मनीष भाई। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए, आपको आपकी आवाज बिल्कुल कट जा रही। जी, मैं ये बोल रहा हूँ मनीष भाई कि अभी जो दिल्ली में कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले जो ये घटना चली थी कि जमायती वाले कोरोना फैला रहे हैं, ये सारे न्यूज चैनल पर चल रही थी, आपको कुछ हाँ पता है? जी, हाँ तो हाँ हाँ, आपका ये क्या राय है इसके बारे कि वहाँ पे ये जमायती वाले कोरोना फैला रहे थे या नहीं? आपकी क्या राय है? आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा होता है। आप ये बात जी समझिए कि अगर ये कैसे कोरोना फैलाएगा। कहने के लिए तो कोई बयानबाजी कह के कुछ भी कर देता है। अगर वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इन लोगों को भी चाहिए कि हमारा मस्जिद बने। तो आप बताइए कि हमारा जब भारत पूरा समाजवादी के ऊपर, जैसे कि जो हमारा समाज में जितने भी धर्म है, धर्म के ऊपर तो इतना गिर गया हुआ है, इतनी इतनी गिरल गिरल बात करता है कि मत पूछिए। तो इस तरीके की मनीष भाई, मैं बात करके क्या हो जाएगा? मनीष भाई, मैं बात को आगे नहीं खींचना चाह रहा हूँ। मनीष भाई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये खबर सही थी या गलत थी? मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये खबर देखिए, ये खबर बोलने वाला तो आदमी था, सही था ये खबर, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत था कि कोई जमायती जो मुसलमान है वो कोरोना फैला रहा है। ये हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, बयानबाजी किया गया था, बयानबाजी। जी देखिए, हम इस तरीके की बातें ये धर्म पे नहीं करेंगे। हम लोग को पता है, लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर धर्म की जो बात करता है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। आप ही बताइए, बेशक। धर्म की बात करके कौन कौन आगे बढ़ गया है? अगर हम धर्म पे बात कहने लगेंगे तो फिर हिंदू वाले भी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करते हैं। बीच में अगर मानिए कि जी जी जो जी जी हथरस में जो जिस तरीके की घटना हुई है, अगर कोई मुसलमान किया होता, वो ठाकुर है तो वो जी हिंदू हुआ ना। अगर जी जी मुसलमान हुआ होता तो फिर हम मुसलमान पे पूरा थोप देते कि मुसलमान ही कर रहा है, तो फिर तो उसको सजा मिलती, हर चीज होता। ऐसा क्यों? हमारे भारत में सब एक धर्म, सब बराबर है, सब धर्म बराबर है। राइट। अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारे हथरस में ही जो हुआ है, वहां पे तो एक भी मुसलमान नहीं थे, उसमें हिंदू ही क्यों क्यों थे? मनीष आप भाई, सीधा आप मनीष भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये मुद्दा जानना चाहूँ, मैं आपको ये मुद्दा बता दूं, ये सरासर जो न्यूज चली थी सारे न्यूज चैनल पर, ये गलत साबित हुई। हमारे जी न्यूज के जो एंकर थे, आपको मैं एंकर का नाम मैं बता देता हूँ, जिनका डीएनए आता है, आपको याद है? सुधीर चौधरी। चौधरी जी। जी, जी सुधीर जी, चौधरी जी। उन्होंने माफी वो भी मांगा है था जी। कि ये बात मैंने खबर गलत, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, कि मैं ये खबर हम्म। गलत चलाया हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये सारी बात गलत साबित हुई थी कि जमायती वाले ने ही कोरोना फैलाए हैं। अब मैं ये मुद्दा क्यों उठाया हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहा कि जो न्यूज चैनल वाले, कोई भी एंकर जो जैसे बोल दिए कि, जैसे मान लीजिए अभी आपने बोला कि योगी जी ने बोला होगा कि मतलब ठाकुर के खून में ये मतलब गर्मी होती है, या वो नादानी में ऐसा गलती हो गया। तो आपने बोला कि ऐसे कोई न्यूज चैनल वाले तो नहीं चला सकते हैं, इसमें एफआईआर हो जाता। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात हाँ, समझिए। अगर न्यूज चैनल वाले चाहे तो चला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने जमायती वाला न्यूज खबर फैलाया, गलत ठहराया, तो ये भी बात तो गलत ठहरा सकते हैं, भले बाद में देखिए जो अंजाम हो, क्योंकि बाद में तो पीछे पॉलिटिशियन इनके पीछे लगी हुई है ना। अच्छा, ये बात हमें बताइए, आप पहले ये बात बताइए कि अगर अगर जब देश में जिस तरीके की घटना चल रही है, आप बताइए कि देश में मुस्लिम के ऊपर अगर कोई बयानबाजी करता है तो हिंदू वाला सपोर्ट करता ही करता है। हम ये जाति धर्म पे बात नहीं कर रहे। पहले एक बार हम आपको बता देते हैं कि उस समय जी कोई
अगर किसी जाति पे बात होता है तो उसमें कोई एफआईआर नहीं होता है, लेकिन अगर आप सत्ता में रहते हुए किसी भी पार्टी ही नहीं, जबकि पार्टी के कैंडिडेट को और पूरा एकदम उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं नीचे। योगी आदित्यनाथ एक हस्ती है ना, अगर उसके बारे में कुछ बताइएगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो एक जाति धर्म पे बात मनीष भाई मैं आपको बता देता हूँ, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, न्यूज एंकर अगर कुछ भी कहते हैं तो इनके पीछे कुछ भी राज हो सकता है। क्योंकि अभी जो आप जितना भी न्यूज आप देख रहे हैं, लगभग आप पॉपुलेशन जितने हमारे इंडिया में लोग का ज्यादातर कहना है कि सारे न्यूज चैनल वाले बिके हुए हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए सर मनीष भाई। ये आप मेरी बात, हम यही कह अगर एक पल के लिए गलत भी कह देते हैं योगी जी के बारे में, मैं आपको बात बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर गलत भी कह देते हैं तो योगी जी उतना नहीं कुछ कर सकेंगे, क्योंकि फिर उनको भी डर होगा ना, अगला आदमी को डर होगा कि कहीं मेरा पोल खुल जाए, और एक बार मीडिया किसी के पीछे लग जाए तो आप समझ ही सकते हैं उसका अंजाम क्या होता है। उसका अंजाम क्या होता है। सही बात बता रहे। रिपब्लिक भारत की जैसे हम गोस्वामी जी का बात करते हैं, गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, सीधा सीधी टारगेट करते थे यहाँ पे उद्धव ठाकरे पे कि उद्धव ठाकरे जी आइए हमारे हमसे बात कीजिए, हम आप 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे इस तरीके से। तो हम आपको बता देते हैं, अगर जनता जिसके साथ चलती है, जिसके साथ में रहती है, जो अभी ट्रेंडिंग में जो चलता है, तो सबको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट होना ही चाहिए, समझे। इस सब से क्या होता है ना कि चर्चा में रहते हैं लोग। आप ये बात समझ रहे हैं, इससे चर्चा में होता है। अगर कोई न्यूज ही नहीं मिला, हाँ बोलिए। मैं ट्रेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर न्यूज चैनल वाले गलत भी बोले या सही भी बोले तो वो चल सकती है। जो आपने ये भी बोला कि ऐसे न्यूज चैनल वाले योगी जी के बारे में गलत नहीं बोल सकते थे, आप मेरी बात समझिए। जैसे उन्होंने जमायती के बारे में गलत बोल दिया, उतना बड़ा मसला आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी वो मसली होती, उसमें आप समझिए एक बात हो सकता तो राइट भी हो सकती थी। आप मेरी बात को समझिए, मैं कहा बात ले जा रहा हूँ, आप मेरी बात को पकड़िए सर, आप समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक जाति वाला धर्म था और यहाँ पर एक सिर्फ योगी जी का मामला, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो एक नागरिक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। हाँ समझ पा रहे। नागरिक ही नहीं है, नागरिक से बढ़ के है। अगर हम आपको बता देते हैं, कल ही दिल्ली में आई थिंक दिल्ली में या कहीं भी जगह मुख्यमंत्री है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री है, ये बात मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज चैनल वाले अगर चाहे तो कुछ भी चला सकते हैं, सही भी गलत भी, नो प्रॉब्लम। मैं ये बात आपको बताना चाहूँ, आपने जो बात ये बोला मनीष जी कि नहीं न्यूज चैनल वाले पे एफआईआर हो जाती है, ये हो जाता, वो कैसे योगी जी के बारे में गलत बोल सकते थे, योगी जी ने बोला होगा। मैं ये बात ठीक है, बोला होगा नहीं बोला होगा, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं सिर्फ डिबेट इस पर कर रहा हूँ, अगर वो चाहे तो गलत भी बोल सकते, सही भी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जमायती वाले पर उन्होंने मुद्दा जो बोला गलत था, जो बाद में साबित भी हुआ, सुधीर चौधरी ने माफी मांगा, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। अगर आपको कोई शक है तो बोलिए, मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको दे दूं। इस बात पे हम भी जानते हैं। ठीक है, सही बात है, आपका बात कहना सही है, लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है, तो ये तो आपका कहने का मतलब है कि योगी जी ये नहीं बोले होंगे, न्यूज वाले अपने से भी चला सकते हैं इस तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ योगी जी बोले या ना बोले, मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ, बोले या ना बोले हम तो ये नहीं जान रहे। एक बात जी, आप भी नहीं जान रहे, हम भी जान रहे सर कि योगी जी बोले या ना बोले। मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिबेट बोल रहा हूँ कि अगर एंकर या चैनल वाले चाहे तो झूठी भी ला सकते हैं और सही भी खबर चला सकते हैं। आप मेरी बात समझिए। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ी अभी मुद्दा ताजा जो मुद्दा है कि मैं एक एग्जांपल आप और दे दूं कि जिस तरह अभी आप देख रहे होंगे हर टीवी चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा है, एकदम लाइव न्यूज। ये नहीं लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है, कितने को नौकरी नहीं मिली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो एकदम समझ रहे हैं। भी चला सकते हैं, सही भी चला सकते हैं, वो झूठ को भी सच कर सकते हैं, सच को भी झूठ कर सकते हैं। हाँ, ये तो है ही, हम ये बात पे ना नहीं कहते हैं, लेकिन हम एग्री करते हैं इस बात पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम लोग सारे लोगों तक खबर पहुंचाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारा समाज में जो अर्थव्यवस्था कहाँ गया, नौकरी नहीं, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो एसएससी का एग्जाम होता है हमारे बिहार में, मगधी बॉयज को जानते होंगे आप ना?
जी 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 मगधी बोलिए। बॉयज, जो कि जी हाँ, जी ये दोनों कोई जो मिल करके वीडियोस वगैरह बनाता है। अभी बीच में एक रवीश कुमार जी भी अपने फेसबुक पे पोस्ट किए थे, मगधी बॉयज का एक गाना था जो कि एसएससी, बीपीएससी और रेलवे का एग्जाम वगैरह जो देख करके लोग बैठे हैं, अभी तक उनका रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट और एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट नहीं आता है, या तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, इस तरीके के, या तो डेट ही नहीं निकल पाता है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग ही नहीं होता है। तो इस तरीके की जो है वो सब पे नहीं बताएगा ना टीवी चैनल्स, क्योंकि आप ही सोचिए टीवी चैनल्स ऐसे कैसे बन जाता है, वहाँ पे आपको सैटेलाइट का पैसा देना तक करोड़ों करोड़ों का जो खर्च होता है। आपको जी ये जी हम बता देते हैं, टीवी चैनल्स वाले एक भी रुपया नहीं लेते हैं न्यूज़ बताने के लिए। हम आपको बता देते हैं कि जो फ्री घर में आपका जो फ्री का जो डिश टीवी होता है, जबकि ज़्यादातर आजकल घर में कोई 200-300 का रिचार्ज महीना में नहीं कर पाता है। 200-300 का जी रिचार्ज नहीं करके दिखता है, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर है कि जो अपना डिश टीवी लगा के रखते हैं, और आप बहुत जी सारे ऐसे कि फ्री डिश चलाते हैं। फ्री डिश पे आप देखते होंगे कि आज तक वाले सारे जितने भी न्यूज़ अच्छा होता है वो सब फ्री में चलता है। तो इतना याद रख लीजिए, उन लोग को बाहर से पैसा आता है, तो इसीलिए उनका जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होता है इसीलिए चलाते ही, इन लोग पे डिबेट नहीं करते। तो जहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि न्यूज़ वाला के अपने ऊपर होता है। आप ही सोचिए कि अगर मोदी जी का भाषण चल रहा होगा, तो उस समय जी रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह का बात कैसे करेगा? उसको भी तो मोदी जी का भाषण चलाना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मनीष भाई, हाँ, यही मुद्दा आपने जो बोला कि एक तरफ मोदी जी का भाषण चल रही होगी, आपको मैं बता दूं कि एक ट्रम्प हमारे इंडिया में आए थे, आपको याद होगा। आपकी हाँ, आवाज हाँ, अच्छी याद नहीं है। आ मनीष, रही है। ट्रम्प जी हमारे देश में आए थे, आपको याद है? हाँ, मनीष एकदम भाई एकदम याद है, क्यों नहीं याद है? जी हाँ, हाँ, बोलिए, याद है। बोलिए। जैन भाई, जिस आपकी आवाज़ टाइम कट के आ रही है। ट्रम्प जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस टाइम मोदी जी और ट्रम्प जी दौरा पर थे, उस टाइम दिल्ली में सबसे बड़ी दंगा हो रही थी, आपको याद है? उसी दिन आप मेरी बात को समझ, तो सबसे जरूरी वो दंगा थी या यहाँ की भाषण थी? आप बोलिए, मैं बता दीजिए, लोग की जान प्यारी सबसे थी या मोदी हाँ, जी की, ट्रम्प जी की भाषण प्यारी? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मनीष भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा टीआरपी हूँ। टीआरपी मोदी जी की भाषण पे आ रही थी ना। हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ जैन भाई। मैं आपसे बता दूं कि जो टीआरपी है ना चैनल्स वालों की, वो मोदी जी के भाषण पे आ रही थी, ना कि वो दंगों पे। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर एक दो ही न्यूज चैनल वाले थे कि जो दंगों को भी बता रहे थे और उनका भाषण भी चला रहे थे। तो यहाँ तक आपको बता दें कि अगर हमारा देश एक जगह फूंक जाए और उस समय मोदी जी का भाषण चलता रहे ना, तो उस देश को फूंकते हुए लोग नहीं देखेगा, लेकिन मोदी जी का भाषण जरूर देखेगा। उस ट्रम्प का जी भाषण जरूर देखेगा, लेकिन वहाँ पे जो फुका रहा है उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे उसकी कोई मतलब नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है। बस हमें ये जानना है कि वो क्या बोल रहा है। लोग नहीं दिखेगा ये आप मत बोलिए, लोग को दिखाया जाएगा तो ही ना देखेंगे। आप मेरी हाँ, तो बात ये समझ रहे हैं ना? समस्या आप समझ मेरी पा समझ रहे हैं लिया। आपकी बात। तो लोगों को जी कैसे जी बोलिए। दिखाएंगे? जी लोगों को कैसे दिखाएंगे? न्यूज वाले को पता जी है कि सब न्यूज वाला वो दिखा रहा है, तो हम इसको कैसे दिखा दे, क्योंकि सब एक मिनट सब आप लोग जी सबके मनीष एक साथ सेकंड, में मनीष चलना है। आप जी और जैन भाई, एबीपी न्यूज पे जी हेलो। हाँ हाँ आप लोग भवनाथ जी 30 बोलिए तारीख ना, 30 भवनाथ भाई। 30 30 तारीख को शाम में जो 4:30 बजे से जो एक मणिकचंद्र वाजपेयी मामा जी का जो शो चला था, हाँ, 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 हाँ। शायद आप लोग उस लाइव में केजी सुरेश सर को सुने होंगे। एकदम एकदम सुने थे भवनाथ भाई, बहुत अच्छी तरीके जैन से सुने थे जैन केजी भाई सर आप भी को। सुने थे क्या? हेलो। मैं अभी नॉलेज नहीं हूँ, मैंने देखा जी, मैं नहीं देख शायद जैन भाई की आवाज कट रही है, लेकिन उस दिन की जो केजी सुरेश सर की जो भी भाषण थे, जो भी संवाद थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसके बीच में बताया था आरएसएस हाशिए पर खड़ा है। मनीष जी आपको याद होगी। हाँ, 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 आईएसएस सर ने हाशिए पे बताया था, खड़ा मुझे है। एक हाँ। हर एक पत्रकार की इच्छा होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में चैनल में काम करे। तो मैंने भी एक बार कोई इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरे सबसे हम्म। पहले सवाल मुझसे किए थे, आरएसएस हाशिए पर खड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब हम भवनाथ जी 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 जैन भाई, हेलो। भवनाथ भाई जी जी जी
शायद जैन भाई की आवाज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर नेटवर्क का इश्यू होगा, आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क कट रही है, थोड़ा वो खराब स्पष्टता होगा, नहीं आ रही है। या फिर उनके माइक में कोई प्रॉब्लम हो। यदि हेडफोन लगाए हो तो आप हेडफोन निकाल के एक बार ट्राई करें। हेलो, हम बता देते हैं। हेलो जी मनीष भाई, आरएसएस की जो आप बात कर रहे हैं कि वो किसके लिए, मतलब कि आरएसएस एक है, अच्छी बात है, वो ज्यादातर अभी चल रहा है मुंबई में, जो उद्धव ठाकरे जी का आरएसएस है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, देखिए सब डिपेंड होता है पार्टी के कार्यकर्ता पे, जो हाथ पे बोल रहे हैं कि खड़ा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके कार्य पे ना डिपेंड करता है कि हमें अपनी पार्टी को किस तरीके से बढ़ाना है। लेकिन आरएसएस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको पता होगा जब बीजेपी का चुनाव हुआ था यहाँ पे मुंबई में, तो उस समय क्या रखा गया था प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से कि आप 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, आरएसएस को रखा गया था, और 2.5 साल हम रहेंगे। तो आरएसएस वाले क्या बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम पूरा 5 साल रहना चाहेंगे। तो आरएसएस क्यों उद्धव ठाकरे अपने आप को एकदम बोला कि नहीं, हमारी जो पार्टी है वो पूरी 5 साल रहेगा और किसी की भी पार्टी नहीं रहेगी, हाफ हाफ नहीं रहेगी। तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन मतलब ये जो तोड़ लिया, और उनके बाद में वो क्या कहते हैं, किनके साथ में मिल गए थे वो, पता है आपको जैन भाई? हेलो जी जी, मुझे नहीं पता सर, मैं भूल चुका हूँ इसके बारे में। वो मतलब आई थिंक जी हमको मनीष लगता है जी कि अपनी कांग्रेस बात के एक साथ बार और में। आप दोहराएं। जी मनीष जी आप अपनी बात एक बार और दोहराएं। देखिए, हम आपको ये जो आपको पता होगा कि जो मुंबई में अभी हुआ था चुनाव, जिसमें बीजेपी का भी सीट आया हुआ था और बीजेपी का कम आया हुआ था, जिसमें आरएसएस को ज़्यादा मिला हुआ था। तो आरएसएस से बीजेपी बात रखी हुई थी कि आप एक काम कीजिए, 2.5 साल हमारी सरकार को दीजिए और 2.5 साल आपकी सरकार को हम देते हैं। बीच में इस तरीके की बात हुई थी। तो आरएसएस से इसका जवाब मिला था कि नहीं, हमारी पार्टी पूरा फुल में मतलब रहेगी, मतलब 5 साल के लिए हमारी पार्टी रहेंगी तो रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से उनका टूट गया था गठबंधन बीजेपी से, और आरएसएस वाले दूसरे से हाथ मिला करके अपनी पार्टी खड़ा कर लिए। तो इस तरीके का उनका है आरएसएस में। और क्या कह सकते हैं हम, बताइए इसका एक्चुअली क्या मनीष कहें? जी आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो आरएसएस नहीं शिवसेना है शायद। बोलिए। हेलो अवनाथ भाई। हाँ हाँ जी हाँ, शिवसेना की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवसेना की बात कर रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए। जी जी, एक्चुअली शिवसेना वहां की पे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैं शिवसेना के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, भवनाथ जी, जिसके अध्यक्ष है भवनाथ मोहन जी, भागवत जी। हाँ वेरी गुड भगवान, भवनाथ जी, जी भावना जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आरएसएस सही है या गलत है? सबसे पहली बड़ी सवाल मुझे आपसे यही मैं पूछूंगा, आरएसएस सही है या गलत है? आरएसएस को एज अ मतलब कि आरएसएस को तो हम गलत नहीं कर सकते हैं। अब आपके हाँ जी, नजरिए में आप यदि क्यों आरएसएस, जी, अब मैं ये पूछूंगा भवनाथ जी कि क्यों नहीं गलत कहा जा सकता आरएसएस या बजरंग दल को? यदि अगर गलत, मैं आपसे सवाल करूंगा, यदि गलत कहा जा सकता है तो क्यों कहा जा सकता है? मैं बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन जी आपसे पूछा है, पहले आप बताइए, मैं आपको यदि, बता जी रहा हूँ। जी मैं बता रहा हूँ, यदि केरल में बाढ़ आता है तो वहां सबसे पहले आरएसएस के लोग शामिल होते हैं मदद के लिए। जी वेरी गुड, अच्छे, ओके ओके, और बोलिए। और यदि अगर बाढ़ संबंधित बातें हो तो सबसे पहले आरएसएस के लोग खड़े होते हैं। यदि अगर कहीं आपदा वगैरह, इस वक्त तो कोविड में तो वो लोग सामने नहीं आए हैं, कोविड में कोई नहीं आए हैं, लेकिन उनके जो रीत है, जैसे उनके रहन सहन या फिर उनके जो मतलब कि धर्म से संबंधित, वो लोग जितने भी हैं बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। किसी को जी, नुकसान यदि अब पहुंचाते हैं उसके बारे में आप हमसे बताएं। अब हम बता रहे हैं आप गलत हैं तो कैसे हैं वो लोग? जी जी जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने बोला वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आरएसएस और बजरंग दल बनाने का ये मुद्दा जो थी, जो गवर्नमेंट ने मुद्दा ली हुई है कि आरएसएस बजरंग दल बनाने का, ये मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। एक तरफ आप बोलते हैं कि आतंकवाद नहीं बनाया जाए, ये आप बोलते हैं, आपकी सरकार बोलती है, हमारी भी सरकार यही बोलती है कि आतंकवाद नहीं होगी, आतंकवाद के खिलाफ होगी, आतंकवाद हम लोग के लिए दुष्ट काम करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं आतंकवाद गलत है, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब आप आतंकवाद को मना कर रहे हैं कि आप गोली ना चलाएं, बंदूक ना चलाएं,
बम नहीं गिराएं। आप एक तरफ आरएसएस और बजरंग दल को आप अलॉट दे रहे हैं, आप उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, ये कैसी है? आप एक तरफ आतंकवाद रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा आतंकवाद बना रहे हैं। देखिए मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा, है जी ये कि गोली जो आपने जो बात कही जैन भाई कि जी आतंकवाद, जी सरकार कहती है कि आतंकवाद को बढ़ावा ना दें और आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों को बंदूक या फिर जी गोली चलाने की जो एक अनुमति दी जाती है। जी जी तो आपने अगर गांधी जी का या फिर नथुराम गोडसे का जो एक, नथुराम गोडसे ने जो बंबई हाई कोर्ट में जो अपना बयान जी दिया था कि मैंने गांधी का वध क्यों किया, उस जी पुस्तक को अगर आप एक बार अगर ओवरऑल उसका व्यू देख ले आप, तो जी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, मैं पुस्तक का व्यू की बात नहीं कर रहा ठीक हूँ, है, मैं आप चीजें वो बताएं नहीं, सर। मैं सुनिए सुनिए, मैं आपको, मैंने वो बात बताई, अब जो मुद्दे की बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी आपने, जैसे आपने कहा कि आतंकवाद को सरकार जो कहती है बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और बजरंग दल से इसको खुलेआम तौर पे जो कि गोली चलाने की अनुमति दी जा रही है, जी वो देखिए आपके समक्ष, जी आपके हाथ में बंदूक है, आपके जी सामने एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, तेंदुआ खड़ा है, ओके आपकी रिवॉल्वर आपकी फुली लोड है, आपको ये पता है कि तेंदुआ की स्पीड जो होती है 1464 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ सकता है, आप उसके जी सामने जी भाग नहीं पाएंगे, तो आप करेंगे क्या? गोली अपनी चलानी सुरक्षा पड़ेगी, हेतु क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। गोली चलाएंगे। तो अंतर यही आ जाता है कि जी आरएसएस और बजरंग दल जो है कि अपने सुरक्षा जी हेतु या फिर किसी अन्य जन के सुरक्षा हेतु गोली चलाता है, बंदूक चलाता है। भावना और जी, आप मेरी बात सुनिए, सुनिए। आप आतंकवाद आज में क्या होता है, आतंकवाद आपको पता है, आतंकवाद में क्या होता है कि बिना मतलब के, बिना कोई जी जी अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ हेतु जो है कि किसी अन्य का कत्ल कर दिया जाता है, किसी अन्य जी बेगुनाह को मार दिया जाता है। आपको 26/11 मुंबई वाला कांड था, वो आतंकवाद है। जी इसमें अफजल भावना जी, गुरु को अभी तक कितने वर्ष बाद फांसी मिली है। भावनाथ जी पहले आप जी मेरी बात कि आपने जो कहा कि तेंदुआ सामने खड़ा है तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं गोली चलाऊंगा, ठीक जी है। जी वही बजरंग दल आरएसएस कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, आपका ये कहना है, आई एम हाँ राइट? हाँ जी जी, ओके, ये अब बिल्कुल। मेरी बात, कल होके आतंकवाद भी वही कहेगी यही बात कि हम भी अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम भी अपने लिए लड़ रहे हैं। वो तो यही बात कहेगी ना कि हम भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमको मारा जा रहा है, मेरा कुछ हड़पा गया, हमें वो चीज नहीं दी गई, तो हम इस आतंकवाद का कहना है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं किसी चीज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं बेफालतू को जाके कहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जो चीज मांग रहा हूँ वो चीज नहीं मिल रहा है तो मैं हल्ला कर रहा हूँ। अपना प्रोटेक्शन के लिए जब नहीं मिल रही है तो हमको करना पड़ रहा है ये काम। देखिए, आप किसी भी अगर आतंकवादी के बयान को पढ़ें या फिर बयान को सुने या फिर जाने, तो जी तो उसमें उसका एक ही होता है क्या? अब देखिए, जी अभी ज्यादा मुसलमान थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, नहीं लेकिन नहीं ये क्या था, जी जी क्या आप देखिए इसमें गुस्सा हो रहा है क्योंकि हम लोग आपस में क्लासमेट हैं और एक विषय विषय को लेकर के जो कि चर्चा कर रहे हैं, हाँ, ताकि आप अपने अपना नहीं मत नहीं, रख मैं सके हम बुरा लोग नहीं उसमें। मानूंगा, बुरा क्यों मानूंगा, मैं भेदभाव थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ डिबेट हाँ, तो वही हर देखिए तरह की बात। डिबेट हो रहे, वही देखिए थोड़े मेरा दिन ही पहले कहने का मतलब भाई थोड़े ही वही दिन था पहले कि डिबेट चैन भाई, थोड़े डिबेट दिन हो रही पहले है। आज तक पे एक शो चला था संबित पात्रा और राजीव त्यागी का। जी तो पता नहीं क्या से क्या हो गया, राजीव त्यागी जी चले गए। क्या क्या बोले सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आई, कौन चले थोड़े गए? थोड़े थोड़े ही दिन पहले संबित पात्रा और राजीव त्यागी का आज तक पे कोई लाइव डिबेट चला था शाम के टाइम में। जी 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 और डिबेट के मात्र 1.5 से 2 घंटे के बाद राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं। जी जी देखिए सही बात बोल रहे हैं, हाँ। जी, इस ये तो मुद्दे को देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में, हम लोग केवल चर्चाएं कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग झगड़े कर रहे हैं। जितने भी आप जी जाइएगा, अगर आप न्यूज रूम से, तो वहां देखिएगा अगल बगल में लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो लोग अभी आपसे चर्चाएं करेंगे, आपसे लाइव डिबेट में झगड़े करेंगे, लेकिन जब वो लोग वहां से उठते हैं तो फिर आपस में हंसते हुए चाय एक साथ पियेंगे, फिर वो लोग जी चाय जी पीने के जी बाद जी वहां से बेशक बाहर जाते बेशक, हैं। जी 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 बेशक आपने सही बात बोली। जी अच्छा, बीच में ये बताइए, तो ये जो आरएसएस का जो हम लोग के मन में जो बैठ गया है कि ये आतंकवादी है, बीच में जो अभी हुआ था सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो कि क्या कहा गया था, तो उस पे एक गोली चला हुआ था एक आरएसएस के सदस्य जिसका नाम आया हुआ था कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया जाके सबको तोड़फाड़ कर रहा है, तो ये कर रहा, तो सारा का
सारा आरएसएस का उसमें शामिल था, जिसने जो लोग था आरएसएस का वो सब शामिल था। तो ये पुलिस वाला आरएसएस का सहायता क्यों लेती है? आपको ये बात पता होगा कि बीच में पुलिस वाला के भेष में आरएसएस वाला का कुछ व्यक्ति लोग उसमें घुस करके लोगों को मार रहा था। जो यहाँ पे अब स्टूडेंट को मार रहा था, सारा का तोड़-फाड़ कर रहा था बीच में दिल्ली में, आपको बात पता है ये? कुछ दिन पहले की जब बात है कि जो सिटीजनशिप के बारे में जब ऐसा हुआ था कि आपको जी भारत जी का भावनाथ जी आप बताइए भावनाथ जी इसके बारे में जो सवाल पूछा जा रहा है, मनीष गुप्ता जी आपसे पूछ रहे हैं। अगर जी ये मनीष बात जी, पता है तो पुलिस सहारा क्यों ले रही है आरएसएस का? आपको एक बात पता है, आरएसएस एक बहुत बड़ी संगठन है और वो जानता है कि सब आरएसएस का हमको साथ लेना ही पड़ेगा। बीच में पुलिस के बल से जब नहीं कुछ हो रहा था ना, तो आरएसएस वाला के ऊपर कुछ एफआईआर भी नहीं किया गया। वो जो सीधा-सीधी गोली तान करके जो एक लड़का काला जैकेट में जो जी था, जी पे वो किसका सदस्य था? वो तो आरएसएस का था ना, आपको ये बात पता होना चाहिए। वो जो किस भावनाथ जी तरीके से गोली चला रहा था, जबकि उसके पीछे पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी उसको बचा नहीं रहे, लोगों को बचा नहीं रही। पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, सारी मीडिया अपनी-अपनी कैमरा और जो माइक लेकर के भाग रही थी और ये देखना है कि क्या ये गोली चला पाता है कि नहीं, ये क्या हो रहा था उस दिन ये बताइए? कितना बड़ा ये आरएसएस की तरफ से ये जो वारदात उस दिन हुआ था, कहाँ उसके ऊपर कुछ हुआ? एक तरीके से कह सकते देखिए हैं कि आरएसएस के नाम पे आतंकवादी का रूप आतंकवाद लेता है होता है, आरएसएस ये और भी हम मैं लोग के मानता हूँ आरएसएस की तरफ से। मैंने कहा ना, यदि अगर गलतियां हैं तो कहाँ हैं आप हमसे बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ गलती वहाँ नहीं है, गलत है। गलती नहीं है मैंने कहा आरएसएस यदि में, ठीक है बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने जहां तक सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, केरल में या फिर कहीं भी बाढ़ वगैरह आते हैं, असम में बाढ़ आते हैं, तो ये लोग सबसे पहले आगे नहीं, होते हैं सहयोग के छोड़िए, लिए। एक ये मिनट बाढ़ के समय भावनाथ लोग जी जी मनीष पा, जी, पा, चंदन भाई। भावनाथ जी 5 गलती आप कीजिएगा, एक अच्छाई कीजिएगा, तो ये कौन सा अच्छाई हुआ? मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जहां पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए एनआरसी लेके अपने हक के लिए, आप वहां पर पुलिस के सामने आराम से पिस्तल तानते और गोली चलाते हैं। सोचने वाली बात है, वहां पर प्रशासन क्या कर रही थी जिसको गोली चलाने देती है? तो आरएसएस में सारे के सारे लोग हिंदू है, हम हिंदू है इसीलिए हम हिंदू का ये नहीं कर रहे कि उसका ये उसके ऊपर बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, उस दिन जामिया इस्लामिया में आरएसएस के जितने भी लोग थे घुस गए थे, उसके लाइब्रेरी में मारपीट किए थे। लेकिन आपको इतना बात पता होना चाहिए कि हम लोग के मन में, जितने भी जनता है, टीवी न्यूज चैनल वाले है ना, आरएसएस के जितना भी आदमी है, उसके जितना सदस्य है, सारी जनता के मन में ये ध दिया हुआ है कि ये एक गुंडा है, आरएसएस वाला गुंडागर्दी करता है और ये चाहता है कि अपना एक दबदबा बनाया, जबकि पुलिस वाला भी इसका सहायता लेता है। आपको उस दिन देखे होंगे कि पुलिस वाला तो अपने कपड़े में था, लेकिन आरएसएस वाला कॉमन ड्रेस में आकर के, सिविल ड्रेस में आकर के लोगों को ये कर रहा था। तो वो उस दिन क्यों नहीं, सरकार क्यों चुप थी कि आरएसएस का जितना व्यक्ति था उसको पकड़ लिया जाए, या तो पुलिस का जितना व्यक्ति था उस आरएसएस के सदस्य को पकड़ करके, जैसे कि जेएनयू में जो कन्हैया प्रोटेस्ट किया था और नारा लगा दिया था ये जो आतंकवादी के खिलाफ, तो उसको जेल में ले जाया गया, उसको यहाँ तक कि मारा पीटा गया, हर चीज किया गया। तो उसके बाद से कन्हैया फेमस हो गया कि हाँ ये अब नारा लगा रहा, लेकिन कन्हैया को भी बता दिया गया कि आप एक गुंडा गुंडा मतलब कि क्या कहते हैं, आतंकवादी के रूप में है और आतंकवादी का साथ देते हैं, कन्हैया को ये बता दिया गया था। आपको हम एक बात बता देते हैं, मतलब कि जो आरएसएस वाला है, बोलिए। जी मनीष भाई, हम्म। हेलो। जी जी आपने क्या बोल रहे थे मनीष भाई? इससे पहले मुझे नेटवर्क चली गई थी, थोड़ा सा आप रिपीट कीजिएगा। ये जो आरएसएस वाला में जो बात कर रहे थे कन्हैया का, ये आवाज जी रिटर्न जी क्यों आ रही है? क्या बोले? जी क्या बोले कन्हैया की? हम नहीं समझ रहे हैं सर। जो कन्हैया बीच में ये किया था, कुमार, कन्हैया कुमार ना। जी ना जी कन्हैया आंदोलन कुमार। किया हुआ था जेएनयू का जो कन्हैया था कि अनशन किया था, तो उसको पकड़ के ले गया जेल में, उसको लेके गया, क्या बोला कि तुम आतंकवादी है, तुम आतंकवादी का साथ दे रहा है। तो बीच में कन्हैया उसी से फेमस हुआ था और वो कन्हैया फिर छूट गया, वो पॉलिटिशियन बन गया, और उसके बाद में वो भी अपना बात उत रखने लगा, तो लोगों के हिसाब से कन्हैया अच्छा हो गया। लेकिन ये आरएसएस वाला जो हम लोग के मन में बैठ गया है कि आरएसएस एक गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, उसका सारा सारा का सारा लोग मिल करके। ये बताइए, कोई ना कोई नेता आरएसएस के संगठन वाला को बोलता होगा कि अपना
जी जैन भाई में आएगा, मार पीट के चला जाएगा और कोई सब हाथ में हाथ बैठा रह जाए। भाई कहाँ गए? बताइए। मनीष भाई। हाँ जैन भाई। हाँ मनीष भाई जी, थोड़ा सा मैं आप बोलिए। लोग से रिक्वेस्ट चाहूंगा कि थोड़ा मुझे काम से निकलना है सर, तो फिर लीव करना पड़ेगा ये प्रोग्राम को। हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा काम से, अभी कोई और टॉपिक भी मिलता है जिससे जिससे हम लोग अच्छे तरीके से डिबेट कर पाएंगे, ताकि और भी लोग सुने तो उनको अच्छा लगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। थोड़ा सा टॉपिक चूज जी करते जी हैं और अच्छे टॉपिक पे डिबेट करेंगे। आप लोग भी जानकारी लेकर के रखिएगा उसके बारे में, कि आपको भी कुछ अच्छा जी पता होगा, हमें भी कुछ अच्छा पता होगा, तो हम लोग